लड़के ने राक्षसी को जो कुछ उसने उसको दिया था और जो कुछ उसने उसको दिखाया था उस सब के लिए धन्यवाद दिया और सोने चला गया। सुबह को राक्षसी जब नदी पर नहाने गई, लड़के ने 7 मुर्गों और कबूतर को मारा और चरखे को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। उसी समय राक्षसी, उसका पति और 7 बेटे मर गए। फिर उसने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ा, वह कीमती दवा ली और राजा के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों का अंधापन दूर करने के लिए रुका। जैसे ही उसने वह दवा उनकी आंखों पर लगाई, उनकी दृष्टि वापस आ गई। अब सब मिलकर राजा के महल की तरफ चले। महल जाकर लड़के ने उनको एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा और फिर वह राजा के पास गया और उसको अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार किया। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपको कई भेद बताना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें ध्यान देकर सुने। आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने का प्लान बना रही है, क्योंकि वह यह जानती है कि मैं आपकी कई पत्नियों में से एक पत्नी का बेटा हूँ, जिनको आपने अंधा करके एक सूखे कुएं में डलवा दिया था। यह डरती है कि मैं एक दिन आपकी राजगद्दी का वारिस बन जाऊंगा, इसलिए वह चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं। मैंने उसके पिता, माता और 7 भाइयों को मार दिया है और अब मैं उसको मारने वाला हूँ। उसकी जिंदगी इस चिड़िया में बंद है। कहकर उसने उस चिड़िया का गला घोंट दिया। रानी तुरंत ही मर गई। फिर वह राजा को अपने साथ ले गया और उसकी 7 रानियों को दिखाकर बोला, ये आपकी 7 असली रानियां हैं। आपके घर में आपके 7 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 6 बेटे खाने की कमी की वजह से मारकर खा लिए गए। मैं 7वां अकेला जिंदा बच रहा। यह सुनकर राजा बिलख बिलख कर रो पड़ा। ओह, ये मैंने क्या किया, मुझे धोखा दिया गया। इसके बाद राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया। वह भी अपनी साबुन की सुइयों की और पानी की जादुई बोतलों के सहारे अपने राज्य से लगे हुए राज्यों को जीतने में सफल रहा। बूढ़ा राजा अपनी 7 पत्नियों के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी बिताता रहा और आनंद करता रहा। मित्र, अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल के नीचे दिए गए टाइटल पर क्लिक करें और पूरी कहानी को जानें। धन्यवाद।